हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 377 ऑफ चैप्टर 29। और चैप्टर 29 का संबंध किससे है? अपील से है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वह सेक्शन 377 ऑफ द सीआरपीसी। और सेक्शन 377 क्या कहता है? अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। कहने का मतलब कि सेंटेंस के विरुद्ध अपील हो रहा है किसके द्वारा? तो स्टेट के द्वारा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपील करती है सेंटेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है, देखिए क्या कहता है। सेक्शन 377 का सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश देती है कि वो अपील करे। किस ग्राउंड पे अपील होगा सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट अपर्याप्त सेंटेंस पास हुआ है तो उस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा भी। क्लियर? तो अब अपील होगा कैसे, ये देखिए। तो इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश देती है कि वो अपील करे, ठीक है। किस ग्राउंड पे? इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, दैट मींस अपर्याप्तता के ग्राउंड पे, सेंटेंस के अपर्याप्तता के ग्राउंड पे अपील करे, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग सबसेक्शन 2 देखते हैं तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो अपील करे वही इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे सेंटेंस का, ठीक है। तो अब यहां बात उठता है कि यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी निर्देश दे रही है कि अपील करना है सेंटेंस के अगेंस्ट, और किस ग्राउंड पे? तो इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे सेंटेंस का। क्लियर? लेकिन अपील होगा कहां? क्लियर? तो देखिए अपील कहां होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो अपील करे सेशन कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। कब? अगर कन्विक्शन हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो, ठीक है। और हाई कोर्ट में निर्देश करने का अपील कब देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? जब कन्विक्शन हुआ है किसी अन्य कोर्ट के द्वारा। क्लियर? तो कहने का मतलब जब हम लोग सबसेक्शन 1 देखें और सबसेक्शन 2 देखें तो इस दोनों सबसेक्शन के अनुसार हम लोगों को यह समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश देती है अपील करने को लेके सेंटेंस के अगेंस्ट। किस ग्राउंड पे? तो इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे सेंटेंस का। इनएडिक्वेसी का मतलब कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कम सजा हुआ है तो उस सजा के विरुद्ध अपील करने को लेके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब अपील होगा कहां? तो सेशन कोर्ट में होगा। कब होगा सेशन कोर्ट में? जब कन्विक्शन हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो। हाई कोर्ट में कब होगा अपील? जब कन्विक्शन हुआ है किसी अन्य कोर्ट के द्वारा तो। क्लियर? अब देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसेक्शन 3 पे हम लोग आते हैं। तो सबसेक्शन 3 के अनुसार हमें यह समझ में आता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने को लेके सेंटेंस के अगेंस्ट, सेंटेंस के इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, तो जब अपील हुआ सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो एट द टाइम ऑफ द हियरिंग ऑफ द अपील, जब अपील की सुनवाई होगी उस वक्त क्या कहता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट पनिशमेंट को इनहेंस, दैट मींस बढ़ाया तब तक नहीं जाएगा जब तक एक्यूज्ड को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इस बात का नहीं मिल जाता है कि उसको सुना जा सके। कहने का मतलब कि जब अपील हुआ सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे, तो एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द अपील जब पनिशमेंट तब तक इनहेंस नहीं होगा, तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा पनिशमेंट एक्यूज्ड के अगेंस्ट, जब तक एक्यूज्ड को एक बार सुन लेने का मौका एक्यूज्ड को मिल नहीं जाता है। दैट मींस एक्यूज्ड अपने पक्ष में बात रखेगा, एक्यूज्ड के बातों को सुनने के बाद ही कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट यह निर्णय लेगी कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट पनिशमेंट बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। और ऐसे केसेस में दोस्तों एक्यूज्ड इस बात के लिए प्लीड कर सकता है कि उसको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो उसको रीजन बताना होगा सेशन जज को या हाई कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि उसको क्यों एक्यूट करना है या क्यों एक्यूट कर देना चाहिए। क्लियर है? तो दो बात, वो अपने एक्यूटल को लेके प्लीड कर सकता है और दूसरा
कि अपने सजा को कम करने के संबंध में भी अपने बात को रख सकता है। क्लियर दोस्तों, इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें, सेक्शन 377 का संबंध किससे है, तो अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस। ठीक है, कहने का मतलब कि अपील यहाँ सेंटेंस के अगेंस्ट हो रहा है, किसके द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर अपील होगा तो किसके द्वारा होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगा। और अपील होगा कहां, तो सेशन कोर्ट में होगा। कब होगा, जब कन्विक्शन हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा तब। और हाई कोर्ट में कब होगा, जब कन्विक्शन हुआ है किसी अन्य कोर्ट के द्वारा तो। और सेक्शन 3 के अनुसार क्या दोस्तों हम लोग समझे कि जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट जब अपील हुआ सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो एट द टाइम ऑफ द हियरिंग ऑफ द अपील, दैट मींस जब अपील की सुनवाई होगी उस वक्त एक्यूज्ड के अगेंस्ट पनिशमेंट तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक एक्यूज्ड को इस संबंध में सुन नहीं लिया जाता है। एक्यूज्ड को इस संबंध में सुन लेने के बाद ही उसके अगेंस्ट सेंटेंस बढ़ाया जाएगा। क्लियर। लेकिन ऐसे केसेस में एक्यूज्ड के पास दो अधिकार है, या तो अपने एक्यूटल के संबंध में प्लीड करेगा, मांग करेगा एक्यूटल का, या फिर अपने सजा को कम करने के संबंध में मांग करेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रावधानों को देखेंगे, चैप्टर 29 का अपील से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।